अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर तामिल इरशाद मल्टीमीडिया से आपको बताएं कि जहां हम पिछले साल से लगातार स्टोरी चला रहे थे, न्यूज़ चला रहे थे, म्यूनिसिपल काउंसिल हंदवारा में घपले की गौच है। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, अगर आप बाईपास को देखते हैं तो विजुअल्स में आपको नज़र आ जाएगा कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है। इवन बताया जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल हुई है। इसमें कहीं ना कहीं परमिशन भी है, लेकिन परमिशन क्या इस चीज़ के लिए दी गई थी कि वो अभी अव्वल में कंस्ट्रक्शन करें। इसके साथ साथ स्टेट लैंड में भी कहीं ना कहीं दुकानें बन गई, यहाँ तक कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर जो है उसे भी बालाई ताक रखा गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ उसने डिप्टी कमिश्नर को लिखा है कि ये कॉपरेशन नहीं कर पा रहा है। इवन क्या वजूहात है, क्या अब जो है घपले की गौच इतनी हुई है कि ये अफसरान टस से मस भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर, एसीबी ने रेड डाली है म्युनिसिपल काउंसिल हंदवाड़ा में। बताया जाता है, हमारे ज़राए ने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार इसकी बात चल रही थी, लेकिन कल बताया जाता है कि एसीबी ने रेड डाली है। कुछ अहम दस्तावेज उन्होंने अपने साथ लेके गई है और उसके साथ साथ हम कहें कि कहीं ना कहीं उन्होंने बाईपास को भी देखा है, कहीं ना कहीं उन्होंने शायद स्टेट लैंड पे जो दुकानें बनी है उनको भी देखा है। लेकिन इस सारे मुद्दों को लेकर तशवीश का मंजर है। लोगों ने काफ़ी शिकायतें की थी, लोगों ने कई बार एसीबी को लिखा था कि हंदवारा म्युनिसिपल काउंसिल में घपले की गौच है, वहाँ पे सेकंडल है और वहाँ पे परमिशन जो है अभी अव्वल में परमिशन दिए गए हैं। उसको लेकर अवामी हलकों में तशवीश का मंजर था, रंजो गम और गुस्सा नज़र आ रहा था, नाराज़गी बताई जाती थी। जो कुछ नाराज़ लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं शायद एसीबी को भी लिखा था, कई सिक्योरिटी एजेंसीज़ को लिखा था, लेकिन एसीबी पे अब भरोसा। एसीबी ने इसकी तहकीकात शुरू की है, अहम दस्तावेज अपने साथ लेके गई है। मेरे साथी लतीफ़ लोन भी बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तामिल इरशाद पे है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, हमारे ज़राए ने बताया कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी सीरियस एक्शन की है इसको लेकर। हमारे ज़राए ने बताया कि उन्होंने कहा है कि चंद बिल्डिंगें जो है उन्हें डिमोलिश किया जाएगा और उसके साथ साथ जो बाकी बिल्डिंगें हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लतीफ़ लोन से, मेरे साथी लतीफ़ लोन से भी बात करेंगे इस हवाले से। जी लतीफ़, क्या कुछ लग रहा है इसको लेकर? जी शराफत भाई, जैसा आपने अभी बताया कि जो कंस्ट्रक्शन चाहे वो आबी अव्वल हो या स्टेट लैंड हो, अगर हम हंदवारा टाउन की बात करें तो काफ़ी वक्त से चल रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं अगर हम एक टाइम पे लगा था कि अभी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोई जो है ठोस कार्रवाई हमें सामने जो है देखने को नहीं मिली। और अगर हम स्टेट लैंड की बात करें तो जैसा कि आपने अभी बताया कि कंस्ट्रक्शन हो रही है और कुछ कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अभी कंप्लीट भी हुई हैं अगर हम हंदवारा टाउन की बात करें। इसके साथ साथ जो आपने एसीबी की बात की, कहीं ना कहीं अगर लोगों ने लिखा है तो इसमें जो है अभी एक्शन अगर हम देखें तो कल ज़राए के मुताबिक देखने को मिला है। और इसके साथ साथ हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन और तेज़ हो और जो भी इस पर मुलविस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम आबी अव्वल की बात करें तो हमने काफ़ी आपने और मैंने स्टोरी चलाई हैं इसके हवाले से, चाहे वो आज भी याद है आपने स्टेट लैंड को लेकर एक स्टोरी चलाई थी हंदवारा में, जिसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने भी ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन टिल डेट कोई एक्शन नहीं हुआ था। वही बताया मैंने कि एक बार लगा था उस टाइम जब हम उसके नोटिस में हमने लाया कि ऐसा मसला हो रहा है तो उसने हमारे पास लेटर भी वो शायद मौजूद, हाँ लेटर मौजूद है हमारे पास। उसने हमें उम्मीद, हम अपने दर्शकों को जो लेटर है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा की वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, लेटर वहाँ पे मौजूद है। अगर हम एडीसी हंदवारा की बात करें तो उन्होंने जो कहा था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और जब हमने उसकी नोट्स में ये उनकी नोट्स में लाया तो उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन टिल डेट अभी तक कोई ठोस कार्रवाई तो हमें मतलब है कि एडीसी को भी कोऑपरेशन नहीं मिली है वहाँ। बिल्कुल हाँ, एडीसी की माने तो मतलब उनको भी कोऑपरेशन म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से नहीं मिला है। वो बार बार लिखते गए लेकिन कोई वहाँ से रेस्पॉन्स सोर्सेज के हवाले से उनको नहीं मिला है अभी तक। तो यही वजह रही कि कंस्ट्रक्शन होते गए, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और कुछ कंप्लीट भी हुए हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम स्टोरी चलाई थी आबी अव्वल की, जो कि हम शायद जो द्रगमुला साइड से हैं, जो भी आपने जो वहाँ से हाईवे हैं श्रीनगर कुपवारा, तो वहाँ पर जो है आबी अव्वल में भी हमने वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में कहीं ना कहीं लाया था। लेकिन अगर हम डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो वो इस जो है उन्होंने कोई इसमें कार्रवाई अभी तक मेरे ख्याल से जो है अमल में नहीं लाई। तो यही वजह है कि एक तो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं अभी और दूसरा कुछ कंप्लीट भी हुए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम नोटिस में लाते हैं, जैसा कि आपने हम दोनों स्टोरी की थी, हमने नोटिस में लाया लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं
ना कहीं अब जो है एसीबी को इसमें सामने आना पड़ा। अगर हम ज़राए की सुने तो एसीबी को आना पड़ा और उसको जो है कार्रवाई अभी मेरे ख्याल से जो है करनी पड़ेगी आगे। एसीबी की बात करें, एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें लतीफ़, तो मेरे ख्याल से उनका नाम जो है अब वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी अदब से लिया जाता है, एहतराम से लिया जाता है। पहले पुलिस का नाम ऐसे लिया जाता था, लेकिन अब एसीबी का नाम अदब से, एहतराम से लिया जाता है। क्योंकि जहाँ पे भी हम देखते हैं एसीबी की कार्रवाई कुछ ऐसी होती है, वो कुछ बकाया नहीं छोड़ते हैं। जिनके बारे में कंप्लेंट मिली तो एसीबी वहाँ से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। 3 महीने लगते हैं, 2 महीने केस को लगते हैं, लेकिन केस हल हो ही जाता है। वो सब कुछ सामने लाते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ गलत हो वो सामने लाते हैं। इसे एसीबी को हम सलूट करते हैं। एसीबी के कामों का लोग सराहना करते हैं तो हम भी उनके कामों का सराहना करते हैं। लेकिन लतीफ़, अगर हम म्यूनिसिपल काउंसिल हंदवारा की बात करें तो पिछले मेरे ख्याल से पिछले 3 सालों से लगातार जो कंस्ट्रक्शन हुई है आबी अवल में, उसे परमिशन दी किसने, और वहाँ पे ये चेक किया जाए कि कितने फुट वहाँ पे रखने हैं रोड के साथ, वो भी चेक किया जाए। और ये भी चेक किया जाए स्टेट लैंड में आखिर दुकानें बनी तो बनी कैसे, इसे परमिशन देने वाले कौन लोग हैं, स्टेट लैंड को क्यों ऐसे यूज़ किया जाता है। अगर स्टेट लैंड गवर्नमेंट की है तो आम इंसान क्यों यूज़ कर रहा है उसको। इसके साथ साथ जहां डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, जो कुछ हमारे ज़राए ने कहा कि उन्होंने भी इसका सीरियस नोट लिया है, डिमोलिश की उन्होंने बात की है, इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट एक्शन की उसने बात की है। लेकिन मैं कहूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टच से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की लेटर हमारे सामने आती है। जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ये कहने पे मजबूर हो गया कि कॉपरेशन नहीं मिल रही है, तो हमारी तो बात ही नहीं है। मीडिया के सामने वो आते ही नहीं है, चुप करके बैठ जाते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते। इवन कि डिप्टी कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जब डिप्टी कमिश्नर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तब जाकर सिक्योरिटी एजेंसीज कार्रवाई करती है, एसीबी कार्रवाई करती है। इसको लेकर अवामी हलकों में आज खुशी नजर आ रही थी। आपने देखा होगा हंदवाड़ा में आज खुशी नजर आ रही थी कि एसीबी ने कार्रवाई की। लतीफ़, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हाँ जी, देखिए जैसा कि आपने स्टेट लैंड का कहा, देखिए हंदवाड़ा टाउन की बात करें तो स्टेट लैंड पे कंस्ट्रक्शन हुई हैं और हो भी रही हैं। तो इसी बीच अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहेंगे, बिल्कुल, अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनकी नोट्स में हमने कई बार लाया। चाहे अगर हम एडीसी हंदवारा की बात करें, उन्होंने कहा कि कॉपरेशन नहीं मिल रहे हैं। डीसी साहब के नोट्स में भी हमने लाया, जो लास्ट टाइम हमने स्टोरी की थी आबी अवल की, तो उसके बाद भी जो है कार्रवाई नहीं की गई। तो अब जब ये फेलियर सामने आया तभी जो है एसीबी को सामने आना पड़ा कहीं ना कहीं। और ऐसे और लोगों की काफ़ी डिमांड थी। हमारे पेज पे भी कहीं ना कहीं एक लेटर मिली हमें, जो हमने लास्ट टाइम स्टैंड की न्यूज़ चलाई थी, बस स्टैंड की न्यूज़ चलाई थी, उसके साथ साथ बाईपास की न्यूज़ चलाई थी। उसमें एक एसीबी को शायद कहीं ना कहीं एक लेटर भी गई हुई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो कुछ हमने कमेंट सेक्शन में देखा था। वही बात है। देखिए, हमने बस स्टैंड की भी स्टोरी चलाई, हमने जो है यहाँ पर स्टेट लैंड पे कंस्ट्रक्शन हुई उसकी स्टोरी चलाई, चाहे वो जो कुलनगाम कुपवारा तक रोड हो वहाँ पर जो आबी अवल में कंस्ट्रक्शन उसकी स्टोरी भी चलाई। लेकिन कहीं ना कहीं नतीजा सामने नहीं आ रहा था, जो कार्रवाई थी वो नहीं हो रही थी। तो यही कह सकते हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना, क्योंकि अगर हम स्टोरी चला रहे उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका मतलब है, देखिए उनके पास कोई कंक्रीट ऑर्डर भी नहीं है स्टेट लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने का। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर वॉशरूम्स थे तो वहाँ पर अगर दुकानें बनाई जाएगी तो उसके लिए अगर ऑर्डर्स नहीं है तो वो इलीगल हैं, बिल्कुल इलीगल हैं। तो अगर इलीगल हैं तो म्यूनसिपल कमेटी जो है वो कैसे कंस्ट्रक्शन कर पा रहा है ऐसी कंस्ट्रक्शंस को, और अगर वो कर पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब यहीं पर है, हमने उसकी नोट्स में लाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। तो अगर म्यूनसिपल कमेटी कोऑपरेशन नहीं कर रहा है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। डीसी साहब, इवन के मैंने खुद सवाल पूछा था डीसी कुपवारा से इस के रिलेटेड, लेकिन उसके बाद भी वही नतीजा कि कंस्ट्रक्शन उसके बाद मैंने देखी कि कंस्ट्रक्शन होती गई और अभी भी हो रही हैं। कुछ तो मैंने अभी भी कहा कि कंप्लीट भी हुए। कहीं ना कहीं अगर हम देखें बस स्टैंड की बात करें, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च किया है। हमने लास्ट टाइम स्टोरी चलाई थी कि बारिश अभी होती नहीं है तो पानी जो है जमा होता है, झील सा पैदा होता है, एक झील वहाँ पे होता है, और यहाँ तक कि किश्ती भी नहीं मिल रही है जाने के लिए। वही तो डिस्ट्रिक्ट जो डीसी साहब है हमारे, एक बार भी नहीं देखा उसने शायद, उसके सामने है सारा। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर अगर आता है तो डीसी साहब भी देखते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं।
तो कहीं ना कहीं वो इस टाइम जो है फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमें। और उसके बाद कहीं ना कहीं एसीबी को आगे आना पड़ रहा है। और जो कल हमारे ज़राए से खबर मिली है कि जो कार्रवाई हुई है या हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और हम आगे भी जो है इसमें उम्मीद करेंगे कि एक ठोस जो है कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हो या जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और कहीं ना कहीं एसीबी को जो है उनके कानों तक अभी ये खबर पहुंची है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लतीफ़ की जो करप्शन को ख़त्म करने का ज़िम्मा उठाया है एसीबी ने, और मैं कहूँ कि कामयाब भी हुआ है एसीबी, क्योंकि यहाँ की बात नहीं, हंदवाड़ा की बात छोड़ी, कुपवाड़ा की बात करें, सोपोर की बात करें, बारामूला की बात करें, हमारे पटन की बात करें, या श्रीनगर की बात करें, या साउथ कश्मीर की बात करें, एसीबी का नाम अदब से लिया जाता है। बहुत ही एहतराम के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनकी कार्रवाई देखने लायक होती है। लोग उनके कामों का सराहना करते हैं। इवन की मीडिया भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से खुश हो रहा है कि एसीबी कार्रवाई तो करता ही है। इससे पहले की बात करें, रिसेंटली हमने देखा था कि पुलिस ने भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पे उतनी नज़र रखी हुई थी। जब पुलिस ने स्टेटमेंट दिया तो पुलिस का भी एक अच्छा रोल रहा उसमें करप्शन को ख़त्म करने में, लेकिन एसीबी के कामों का लोग सराहना करते हैं और उनके कामों का लोग आज सलूट करते हैं उनके कामों को, क्योंकि हर एक कहता है कि एसीबी कार्रवाई करने में माहिर है, मुतहरिक है, डिपार्टमेंट कार्रवाई करने में माहिर है। लेकिन अब सवाल कहीं उठ रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी बेहतर रब जाने। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जहां तक कल से शुरू हुई है, इस इन्वेस्टिगेशन में आगे जल्दी ही पता चलेगा कि कौन लोग इसमें मुलवस थे, किन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। लतीफ़ जी लतीफ़, जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने आप अभी कहा कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ज़राए ने बताया कि उन्होंने कहीं इस पे जो है नोट लिया है, नोट्स में उनके आया है, और उन्होंने कहा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है उन्हें कहीं ना कहीं जो है डिमोलिश किया जाएगा या जो आगे बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या सही में कार्रवाई होती है, और कुछ ही दिनों में आगे पता चलेगा किस तरीके की कार्रवाई होती है और कैसे इन कंस्ट्रक्शंस को जो है रोका जाएगा। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैं लतीफ़ बे ऑनेस्टी कहूँ कि आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें तो हमारे 30 साल पहले के जो रहने वाले लोग थे या हमारे अभी बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपना फसल उगाते थे, धान की फसल हो या और कोई फसल हो, खुद उगाते थे, खुद खाते थे। लेकिन अब फ्यूचर का सवाल है, हमारे भी बच्चे हैं, उनका सवाल है, क्या वो आज के बाद कभी कश्मीरी चावल खा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप आबी अवल में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कल ये चावल नहीं खा पाएंगे। डिपेंड रहना पड़ेगा हरियाणा पे, जम्मू पे, ऋषि पे, इन चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पंजाब पे। तो कहीं ना कहीं ये भी शिकायतें हमने कई बार देखी है कि चावल ठीक नहीं है, चावल साफ़ नहीं है। हमने स्टोरीज भी चलाई, चावल साफ़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें झेलनी नहीं पड़ेगी। अगर आबी अवल में कंस्ट्रक्शन रुक जाए तो ये सब चीज़ें झेलनी नहीं पड़ेगी, सारे काम करेंगे। आबी अवल में धान की फसल उगाएंगे या दूसरी फसलें जो है हमारे पास वो उगाएंगे। हमारा मतलब वो हम डिपेंड नहीं रहेंगे पंजाब पे, हम हरियाणा पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखिए कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर चावल का जो है इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और हम सरकार की बात करें तो वो 5 किलो राशन हर बंदे को देता है हर महीने। तो आप ही बता सकते हैं कि कितना टाइम उसमें निकलता है, क्योंकि अगर 10 दिन का ही राशन होता है, 10 दिन का ही राशन होता है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं या तो बाज़ार से जो है लाना पड़ता है काफ़ी रेट्स में, या फिर जिसके पास अपना होगा तो वो अपना जो है इस्तेमाल करता है। और कहीं ना कहीं अगर ये ज़मीन ख़त्म होती जा रही है तो इनके जो चावल हैं, देखिए कश्मीर में ही ज़्यादा चावल का जो है इस्तेमाल होता है। हम रोटी नहीं खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो कश्मीर में ज़्यादा चावल का इस्तेमाल होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम चावल की खेत देखें तो काफ़ी थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कम हो रही है। वजह यही है कि आबी अवल पे कंस्ट्रक्शन, इससे हमारा ही नुकसान नहीं है, नुकसान इरिगेशन महकमे का भी है, क्योंकि माली वो लेते हैं हर साल। इस बार कितना माली लिया है उन लोगों ने? कुछ भी नहीं, हम कहें वो कुछ भी नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि रिन्यू जनरेट होता था गवर्नमेंट का। इकोनॉमिकली हम वीक है, इकोनॉमिकली अगर हम वीक है तो रिन्यू जनरेट होना ज़रूरी है।
अब रिन्यू भी जनरेट नहीं होगा इन सब चीज़ों से। वही बात है, देखिए अगर आप हंदवाड़ा टाउन की बात करें तो बाईपास से जो अभी अव्वल है वहाँ पर आप देखिए कहाँ पर आपको अभी ज़मीन दिख रही है, वहाँ पर दूसरी बिल्डिंग्स दिख रही है, आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, मकान दिखेंगे, चाहे वो फिर जो है कुपवारा श्रीनगर नेशनल हाईवे हो तो वहीं वहाँ पर भी जो है कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है, अभी तक हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई जो है उसकी नोटिस में आकर भी वही अनफॉर्चुनेटली वो कोई काम इस पर नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका उनको देखिए माली की सूरत में भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसके बरक्स अगर हम एक और चीज़ देखें कि चावल की बात फिर से आती है कि यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जब बिल्डिंग्स बनेगी तो अगर चावल जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसकी तादाद अगर यहाँ पर कम होती है तो कहीं ना कहीं जो बाहर से चावल आता है उसकी रेट्स बढ़ जाएंगे, उसकी रेट्स भी बढ़ जाएंगे, और जो मिडिल पर्सन है उस वो जो है चावल आसानी से खरीद नहीं पाएगा तो उनको दिक्कत होगी। तो इस पे देखिए एक तो लोगों को सोचना है इस बारे में। कहीं ना कहीं जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कदगन नहीं लगाएगी तो लोग भी जो है कैसे मानेंगे, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में पावर है। जब तक वो इस पे कदगन नहीं लगाएगी तो ऐसे काम नहीं रुकेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि एसीबी ने अब यहाँ पर जो है आके कहीं ना कहीं काम किया है तो वो इन चीज़ों पे भी जो है काम करेगा, और जो अगर कानून कोई काम जुर्म है तो वो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे कंस्ट्रक्शंस को भी जो है कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है, तभी जो है हम अपना फ्यूचर जो है आगे देख सकते हैं, वरना जो है अंधेरा ही होगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ लम। तो मेरे साथी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। अब शायद कहीं ना कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेल है तो चीफ सेक्रेटरी को कंसर्न लेना चाहिए था, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को कंसर्न लेना चाहिए था। अब वो लोग तो सामने नहीं आ गए। हम एसीबी को सलूट करते हैं इनके कामों का, क्योंकि हमने एसीबी के बारे में बहुत कुछ सुना है लोगों से। लोग कहते हैं अदब से नाम ले लो एसीबी का, क्योंकि वो एक महकमा आज ऐसा है जो कार्रवाई करने में माहिर है और मुतहरिक है। मेरे साथी बात कर रहे थे लतीफ़ लम इन चीज़ों को लेकर। शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।